जी, सम ऑफ all types of kinetic energies and potential energies of a system is called internal energy. Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMDCAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise solution and question bank. So go grab your copy today. और इसे किससे लिखा जाता है जी? यू से लिखा जाता है। इसे किससे लिखते हैं जी? हम इसे यू से लिखते हैं जी। किससे लिखेंगे जी? इसे हम लिखेंगे जी यू से। ठीक है। अच्छा, अब गैसेस जो होती हैं, फॉर गैस अगर हम बात करें, गैशियस सिस्टम है अगर हमारे पास, फॉर गैस वी कंसिडर, हम क्या चीज़ कंसिडर करते हैं? ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। सो जो आपके पास इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है वो क्या होगी? वो डिपेंड करेगी सिर्फ उसकी सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी जी? इंटरनल एनर्जी जो है जी वो क्या होगी? वो होगी आपके पास सम ऑफ ट्रांसलेशनल के ई ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके। एंड यू नो जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है के ई ट्रांसलेशनल, ये डिपेंड करती है किस पे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। सो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। सो जो इंटरनल एनर्जी है जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है। दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी जी? सेम होगी। ओके। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी जो है जी वो क्या है? वो एक इज अ स्टेट वेरिएबल। और बच्चों जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। किस पे डिपेंड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पे। ठीक है। पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे ये। ठीक है जी। तो ये इंटरनल एनर्जी है। आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी किस चीज़ को? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। इससे पहले हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे जी? वर्क को। वर्क। अच्छा जी, किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कब होता है? जब सिस्टम होल कंप्लीटली क्या करता है? डिस्प्लेस होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सपोज आपके पास सिस्टम था जी, ये डिस्प्लेस हो जाता है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। तो ये डेल्टा एस इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ठीक है। और रिजल्ट में डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये ऊपर गया है तो पिस्टन के ऊपर क्या लगी है? अपवर्ड फोर्स लगी है। ये फोर्स है। ये पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है जी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। ठीक है। तो वर्क किसके इक्वल आएगा जी? वर्क इक्वल आएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस। ये इसके इक्वल आएगा जैसा हम चैप्टर 4 में पढ़ के आए। अच्छा जी, अब F जो है वो किसके इक्वल है? हमारे पास यहाँ फोर्स नहीं होती, प्रेशर होता है। प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए आ जाता है।
तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी एफ डेल्टा एस है सपोज, एफ की वैल्यू कितनी आ गई जी पी ए डेल्टा एस है। अब जो ए है वो एरिया है यहाँ इसका, ये एरिया है इसका पिस्टन का, और डेल्टा एस इसकी क्या है जी लेंथ है। पंजाब की बुक में इसे उसने डेल्टा वाई लिखा हुआ है। तो एरिया को डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, दिस इज द डेल्टा वी। ये आपका क्या था जी V1, और ये बच्चों आपका क्या था जी V2। तो ये चीज़ जो है ये क्या है, ये आ गई आपकी डेल्टा V विच इज़ इक्वल टू V2 माइनस V1। एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करेंगे तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम। सो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा P डेल्टा V। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर जो वर्क डन है वो कितना होगा P डेल्टा V। क्या होगा जी P डेल्टा V, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए सिस्टम का तो W इज इक्वल टू 0 होगा अगर आपका V क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है जी। तो ये वर्क है जी, वर्क जब भी किसी सिस्टम पे होगा तो बेसिकली वो उसको एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं किसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जी। फर्स्ट लॉ आपके पास क्या है जी, फर्स्ट लॉ, ये मेरे पास सपोज एक सिस्टम है, मैं इसको किसी बर्नर पे रखता हूं, तो बर्नर से इसे क्या ट्रांसफर करेंगे हम, अमाउंट ऑफ हीट Q। रिजल्ट में बच्चों क्या होगा, रिजल्ट में आपके पास क्या होगा जब ये हीट की अमाउंट हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो रिजल्ट में दो काम हो सकते हैं ना। जब ये Q जाएगा तो इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बच्चों अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हम क्या कहेंगे, इसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो इसकी क्या चीज़ चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी डेल्टा U। प्लस ये क्या कर सकता है, इसे एक्सपेंड कर सकता है तो क्या परफॉर्म कर सकता है, वर्क। तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या है, जो भी आप अमाउंट ऑफ हीट देते हैं वो इक्वल होती है किसके, सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना बेसिकली, जो हीट देंगे वो आगे दो किस्म की हीट में ट्रांसफर हो जाएगी, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो Q इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी, ये आ जाएगा U2 माइनस U1 और ये क्या आ जाएगा P डेल्टा V। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि Q अमाउंट देंगे तो वो दो काम करेगी, एक वर्क प्लस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या करेगी चेंज। अब हमारे पास डिफरेंट किस्म के सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिनके ऊपर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। मसलन हमारे पास कौन कौन से सिस्टम है, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोबैरिक सिस्टम की। आइसोबैरिक सिस्टम, आइसोबैरिक सिस्टम कौन सा होता है जी, इन विच प्रेशर, थर्मोडायनामिक सिस्टम है इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। क्या होगा जी, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। अच्छा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो देखें मैं इसको हीट दे रहा हूं, इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है वर्क, बट इस सिस्टम का प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। P कांस्टेंट है, जब मैं हीट दूंगा तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। P कांस्टेंट है ना, V तो नहीं कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं सिस्टम का तो वो किस तरह का बनेगा, इधर अगर वॉल्यूम लेते हैं PV डायग्राम अगर हम बनाएं और इधर P लेते हैं, आप कहते हैं P चेंज नहीं होता, V तो चेंज होगा, P चेंज नहीं होगा, V चेंज होगा, तो किस किस्म का ग्राफ आएगा, लें जी ये वाला आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, दिस इज द PV डायग्राम। और फर्स्ट लॉ इस सिस्टम के लिए क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट लॉ की जो सिचुएशन होगी वो ये होगी, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और ये जो ग्राफ के अंडर एरिया आएगा ये वाला बच्चों, ये एरिया जो है ये किसके इक्वल आएगा, ये एरिया इक्वल आएगा किसके, एरिया जो है जी ये इक्वल होगा वर्क डन के, किसके इक्वल होगा जी, वर्क डन के, ठीक है। एरिया किसके इक्वल होगा जी, वर्क डन के। अगर इसके ऊपर एरो ऐसे है तो ये क्या होगा, एक्सपेंशन होगी, ये किसको शो करता है एरो, एक्सपेंशन को। और अगर एरो इस तरह आ जाए इस तरफ तो ये किसे शो करेगा जी,
कॉन्ट्रैक्शन को, सिस्टम कंप्रेस हुआ है, कंप्रेशन को, ठीक है जी। ये किसको शो करेगा? कंप्रेशन को। वैसे नॉर्मली हमारे सिलेबस में नहीं है इस तरह की चीज़ें। अब आगे बच्चों जो डिस्कस करते हैं हम वो किस चीज़ को करेंगे, वो है जी हमारे पास आइसोबैरिक के बाद आ जाता है आइसोथर्मल। क्या आएगा जी? आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोकोरिक। ये 4 सिस्टम है जी, हम इनको देखते हैं बारी बारी किस तरह से ये सारे सिस्टम चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो था जी ये फर्स्ट सिस्टम था। अब हमारा सेकंड सिस्टम, चले हम आइसोकोरिक को पहले देख लेते हैं। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक कौन सा सिस्टम होता है? जिसमें थर्मोडायनामिक सिस्टम है, जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है जी? कांस्टेंट रहता है, वी चेंज नहीं होगा। मतलब आप हीट दे रहे हैं, ये पिस्टन अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। अगर ये फिक्स रहेगा तो डेल्टा वी क्या होगा? 0। तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी क्या होगा? 0। प्रेशर आपका क्या करेगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ग्राफ कैसा आएगा? पीवी ग्राफ कैसा आएगा? ये वी है, ये पी है। अब वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सॉरी, वॉल्यूम आपका क्या है जी? वो फिक्स है। से मैं कहता हूँ ये वॉल्यूम है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा, प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अभी इस केस में चूंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो यू नो वर्क किसके इक्वल होता है? W इक्वल होता है P डेल्टा V। तो डेल्टा V 0 है, सो इस केस में हमेशा वर्क डन क्या रहता है? 0। अब इसके लिए हम फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे, तो फर्स्ट लॉ क्या बनता है जी? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो बच्चे ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, W 0 हो गया। दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर आइसोकोरिक सिस्टम, ठीक है जी। और ये इसकी क्या आ जाएगी? डायग्राम। फिर हमारे पास सेकंड आ जाता है बच्चों, थर्ड नंबर पे आ जाता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम में टेम्परेचर आपका क्या रहता है? सिस्टम का क्या रहता है जी? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो डेल्टा U क्या रहेगी? 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अभी हमने यहाँ लिखा था इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। सो टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, नो चेंज, डेल्टा U 0। तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट बनाए इसके लिए, तो क्या बनेगी? डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? W। सो ये आ गया आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसके लिए ग्राफ पीवी कैसा आएगा जी? पीवी ग्राफ कैसा आएगा जी? ये V है, ये P है, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है जी। ये किसको? इसको कहते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म। और ये ओबे करता है किसको? बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास आता है जी लास्ट पे जो आखिरी सिस्टम है थर्मोडायनामिक सिस्टम है, वो है जी एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है, अच्छा एक आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा है हमने। आइसोलेटेड में नो ट्रांसफर ऑफ हीट और मैस, किसी शक्ल में एनर्जी, सॉरी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, किसी शक्ल में एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। बट एडियाबैटिक क्या है? एडियाबैटिक में नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, बाकी किसी शक्ल में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, वर्क की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, अच्छा जी, तो इसके लिए हम फर्स्ट लॉ की फॉर्म लिखेंगे तो आएगा जी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब Q 0 है जब, तो इसको 0 पुट कर देंगे हम, तो डेल्टा U प्लस W, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। सो वर्क डन इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ये ग्राफ जो है ये V है, ये P है, तो ये ग्राफ जो है जी इसकी स्लोप जो है जी वो क्या होती है? एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक, एडियाबैट भी कहते हैं इसे। तो ये इसकी स्लोप जो है वो आइसोथर्म से थोड़ी ज़्यादा, मोर स्टीपर, इट विल बी मोर स्टीपर देन आइसो। और ये किसको, इसमें बॉयल्स लॉ था, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
और ये किसको बिहेव करता है, पी वी गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसमें गैमा आ जाता है एंड गैमा इज इक्वल्स टू सी पी ओवर सी वी। हम इसको पढ़ेंगे आगे कि ये गैमा क्या चीज़ है। ओके तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने क्या डिस्कस किया है, आज सिस्टम डिस्कस किए हैं, मुख्तलिफ किस्म के थर्मोडायनामिक सिस्टम, स्टेट वेरिएबल थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन, थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, फिर हमने इंटरनल एनर्जी को डिस्कस किया, और देन फिर हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन किया, ठीक है, और फिर फर्स्ट लॉ की बेसिस पे हमने 4 मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस को स्टडी किया और उनके लिए फर्स्ट लॉ की मुख्तलिफ फॉर्म्स पढ़ी हैं। ठीक है, To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.